वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। तो स्टूडेंट आज भी हम लोग प्रूविंग की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी बुक है, उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रूविंग्स है वो हम सब एक साथ कर डालें ताकि उससे ज्यादा प्रूविंग आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, ज्यादातर जितनी भी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी प्रूविंग हम यहाँ पर करेंगे और आप उसे कर लेना, बोर्ड के लिए आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो यहाँ पे थ्योरम में मैं एक बार रीडिंग करता हूँ कि लिखा हुआ है कि इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, कह रहा है कि ये ए बी जो है, ये क्या कह रहा है कि ये जो ए बी है इस सर्कल का कॉर्ड है विद सेंटर ओ। ठीक है, फिर इसने लिखा कि एओसी इज अ डायमीटर, एओसी मतलब ये पूरी जो बड़ी लाइन दिख रही है ना, ये एक डायमीटर है, एओसी इज द डायमीटर एंड क्या चीज, एटी, एटी इज अ टेंजेंट, इतनी चीज गिवन है। तो आपको क्या करना है ना, प्रूव करना। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये जो एंगल दिख रहा है ना, कौन सा एंगल, टी ए बी, या ये करिए बी ए टी, ये एंगल इक्वल है ए सी बी के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर जो भी स्टेटमेंट है मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए मैं फटाफट लिखता हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर लिख दिया कि यहां पे आपको क्या गिवन है कि एओसी आपका क्या एक डायमीटर है और यहां पर आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल भी 90 डिग्री दिया नहीं है, वो हमने लिखा है एंगल क्यों 90 डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं फिर से एक बार, और एटी एक टेंजेंट है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है आपको कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी बैट, बैट का मतलब बल्ला। ठीक है, एंगल बी ए टी क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहली चीज प्रूविंग जब हम कर रहे हैं तो एक चीज आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा आपको बता रहा हूं मैं, आपको पता भी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनता है, जैसे मान लो मैंने सेमी सर्कल बनाया ऐसे, लेकिन बेस हमें पूरा लेना पड़ता है। ये मान लो डायमीटर है ये, ठीक है, इन दोनों को लेकर के मान लो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ऐसे करके यहां पर बना, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। मान लो मैं यहां से फिर से बना रहा हूं एक ट्रायंगल ऐसे, यहां पे 90 डिग्री होगा, यहां पर बनाया ऐसे करके, यहां पर 90 डिग्री होगा, मतलब ये टच होना चाहिए। ऊपर का जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो टच होगा, तभी क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर बना हुआ है ट्रायंगल के थ्रू तो वो 90 डिग्री होगा। दैट्स वाई मैंने यहां पे क्या लिखा है, 90 डिग्री। चलो अगर ये 90 डिग्री है, हमें यहाँ पे एक टेंडेंसी ये बनानी होगी स्टूडेंट ना कि हम सर्कल को कैसे इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हम कैसे इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करें। अगर ये दोनों आपको दिख रहा है ना, ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना होगा कि दोनों इक्वेशन किसी सेम वैल्यू के इक्वल हो जाए, ताकि मैं उन दूसरी वैल्यू को आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें। जैसे कहने मतलब ये है, मान लो ये ए बी है, वो ए सी के इक्वल है, ये सी डी है, ये भी ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही ए सी के इक्वल है। तो ऐसा कुछ हमें लाना है कि ये कुछ इक्वेशन ऐसा फॉर्म करें कि जिसमें ए सी बी और बी ए टी भी घूम रहा हो और वो इक्वेशन किसी सेम वैल्यू के इक्वल भी हो, ताकि जो है उन सेम वैल्यू के इक्वल होने की वजह से इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करेंगे और कुछ फालतू सी चीजें होंगी कट करके भगा देंगे उसे हम, और यही बेचारे दो बचेंगे। ठीक है, देखो आप तुम्हें लगेगा कि मैं इतना इजीली क्यों सोच ले रहा हूं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। मेरे तुम्हारे में बस इतना सा अंतर है कि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कर लोगे तुम भी ऐसे सोच लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। इस टाइप के क्वेश्चंस अब दूसरे अगर आएंगे तो यही क्वेश्चन करने के बाद सेम टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल गए, जो तुम इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, फिर तुम्हें भी लगेगा कि हाँ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो लोग पढ़ने वाले हो तो पहले ही सोच लेते हो कि क्या दिक्कत है उनकी। चलो, तो मैं क्या करूं, मुझे पता है, देखो यहां पर एक 90 डिग्री है, यहां भी एक 90 डिग्री बनेगा,
इसका मतलब है कि हम कोई एक इक्वेशन 90 डिग्री का बना सकते हैं कि इन एंगल्स को लेकर के या इस एंगल को लेकर हम एक इक्वेशन ऐसा कुछ ना कुछ फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी को देखा था ना कि जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए गए तो उनको समझ ही नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी लेकर के जाए लक्ष्मण जी के लिए, तो उन्होंने कहा कि पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है हमें कि मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा पहाड़ ही उठा लो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो है कि पेपर 3 घंटे का और 3 घंटे तुम पहाड़ ही उठाते रह गए और ला ही नहीं पाए हो। ठीक, चलो ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये तीनों एंगल जो तुम्हें दिख रहा है ये वाले केवल इतने बस, ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ट्रायंगल के एंगल हो, तीनों एंगल आपस में कितने होंगे 180 डिग्री के होंगे। और 180 से अगर मैं 90 हटा दूं तो कितना बचेगा, 180 से 90 गया तो 90 बचेगा। तो मतलब ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 90 चला गया 180 से, 90 बचा। हमें अलग अलग नहीं पता कितने डिग्री के होंगे, लेकिन ये तो पता है कि ये दोनों एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाएंगे। तो अलग अलग हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम पूरा ही लेकर के आते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को हम लिखेंगे प्लस करके इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, तो लिखते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो उल्टा सीधा नहीं लिखा मैंने, देखो यहां पर ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है सी ए बी। भाई जो एंगल हमें डिनोट करना होता है उसको बीच में लिखते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए सी भी लिख सकते हैं, बस ऐसे ये बीच में होना चाहिए, सी बस बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मान लो कि यहाँ ए सी बी लिखा, तुम बी सी ए बी लिख लो चलेगा, यहाँ पे तुम बी ए सी लिख लो ये भी चलेगा। ठीक है, हमने को यहाँ पे ए सी बी क्यों लिखा है ना, ए सी बी इसलिए लिखा हुआ क्योंकि तुम्हें प्रूविंग में दिया हुआ ए सी बी लिखा हुआ था। हमने थोड़ा बी ए सी लिखेंगे तब बी सी ए लिखेंगे तब भी सही है, बट इसी डिजाइन में लिखो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें कम होगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ सेम चल रहा है। अदरवाइज ए सी बी को हम बी सी ए लिख दें ये भी ठीक है, बी सी ए भी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने बी सी की जगह सोचा ए सी बी ही लिख दें, क्योंकि हमको प्रूविंग में ए सी बी ही टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, वी नो दैट कि 80 इज ए टेंजेंट, हमें पता है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं गिवन दैट 80 इज अ टेंजेंट। 80 क्या है, टेंजेंट है। कहां पर टेंजेंट है, एट पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट है एंड तुम्हारा जो ये सी ए है या ओ ए है वो रेडियस है कि नहीं है, तो लिख दो ओ ए इज अ रेडियस। ओ ए लिखो या सीधे सी ए लिख सकते हो, डायमीटर, बस सी ए डायमीटर है, रेडियस नहीं है। क्लियर, चाय खत्म हो गई। चलो अब हम इसके थ्रू क्या लिख सकते हैं, अगर 80 टेंजेंट है तो हम लिख सकते हैं ना कि ये जो एंगल है ओ ए टी ये 90 डिग्री होगा। यहां ध्यान से देखना, अभी मैं लिख रहा हूं एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन स्टूडेंट क्या करें हम, क्या करें लिख सकते हैं ना, मतलब कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला, जैसे हमने यहां पर लिखा था ए सी बी और सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ ऐसा यहां भी लिख सकते हैं क्या टेंजेंट के पास। ये देखो जहां पे टेंजेंट बना हुआ है ना, कुछ ऐसे बना, ऐसे है फिर ऐसे है, मतलब ये तुम्हारा टेंजेंट था 80, ठीक है, और ये तुम्हारे यहाँ पॉइंट ओ है और ऊपर रेडियस डायमीटर का सी है, ये टेंजेंट जहां टच किया और 90 डिग्री बना है, और यहीं देखो बी से एक लाइन भी गई है बी की तरफ, ऐसे करके कुछ, ये बी है। अब यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला, देखो दो एंगल बट रहा है यहां पे, दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। यहां दिख ही रहा है टेंजेंट 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा ये। तो कैसे लिखे, दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, बी ए टी, देखो बैट मतलब बल्ला, बल्ला दिया हुआ है, बी ए टी भी आ गया और इस इक्वेशन में ए सी बी भी आ गया, मतलब हमें जो चाहिए दोनों इक्वेशन में घूम रहा है। तो इन दोनों को तो पकड़ के रखना है कि कहीं गायब ना हो,
और बाकी इसके अगल बगल जो भी आएंगे उड़ा देना है उनको, किसी न किसी तरीके से उड़ाना है। बस मैथमेटिकली जो है क्या होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, थोड़ी ना कि काट दिया इसको, उड़ा दिया इसको, ले खत्म। ठीक है, ऐसे नहीं उड़ाना है कि मैथमेटिकली हमने कट कर दिया सीधे। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग दोनों एंगल को लिखने का तरीका देखो क्या चीज हमने लिखा कि BAT एंगल, देयरफॉर एंगल BAT प्लस, अब हम लिखते हैं अगर OAB, ध्यान से देखना अभी हम लिखा एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या गलत है लिखा हमने? नहीं गलत लिखा, सही लिखा हुआ है। बट ऐसे देखना जरा, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गए ना, क्योंकि इधर भी 90 इधर भी 90 है। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल लिख दूं, किसको किसको, ये जो बक्से में कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसको भी मैं लॉकर में कर दूं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल लिख दूं मैं, इसको अलग इसको उस साइड में, तो तुम अगर देखो इसमें BAT आ रहा है, BAT तो है ही है, इसमें ACB आ रहा है, ACB भी है, JCB कहां है, सॉरी ACB है, ठीक है। अब यहां पे CAB है, OAB है, ये कैसे होगा? मैं इसको अभी थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं अभी के लिख रहा हूं कि मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बस देखो मैं गलतियां क्यों कर रहा हूं इसमें, कि ताकि तुम भी ये गलती करो और सुधार लो, ठीक है। तो इसी चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, जैसे लिखा है BAT, ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं, तो लिख दो यहां पर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों आपस में इक्वल है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो ये ACB और CAB जो है, एंगल ACB प्लस एंगल CAB, ACB और CAB जो होगा इक्वल के BAT और OAB है, एंगल BAT प्लस एंगल OAB भी लिखना हो तो इसको तुम भी काटोगे अभी, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये देखो स्टूडेंट, यहां पर ACB और BAT तो आ गया, लेकिन CAB और OAB को यहां से काटेंगे कैसे, हम कैसे उड़ाए? मैथमेटिकली तो हम उड़ा ही नहीं सकते इसको, हम कैसे हटा दें? ऐसा तो थोड़ी ना कैसे मिटा दिए, काम खत्म हो गया, ये नहीं कर सकते हैं। अगर ये CAB और OAB दोनों सेम होते ना, इधर भी CAB उधर भी CAB, तो हम इसको कट कर सकते थे, या उधर OAB इधर भी OAB, तो कट कर सकते थे। तो गलती हो गई, क्या करें अब? यहां देखो हमने लिखा था BAT, ठीक है, और इस एंगल को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे? OAB, ठीक है, और CAB, ये भी तो पढ़ सकते हैं। क्या OAB और CAB अलग हैं क्या? अलग नहीं ना है, दोनों एक ही हैं, बस ये यहां से आ रहा है ऐसे करके, ये एंगल CAB वाला ऐसे आ रहा है यहां से इधर, और ये वाला यहां से ऐसे, एंगल तो दोनों सेम ही है बिल्कुल। तो हम इस OAB की जगह CAB लिख सकते हैं ना, CAB लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, और क्या बोलोगे? नहीं तो मैं तो बोलूंगा लिख सकते हो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? OAB जगह क्या लिख दो? CAB, ठीक है। OAB CAB आपस में इक्वल लगा, तुमने ये लिख भी दिया OAB, और यहां भी OAB, तो तुम आगे लिख सकते हो कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल क्या चीज? CAB, ये लिख सकते हो ऐसे करके। उसके बाद इसको चेंज कर दो OAB को। लेकिन इतना लंबा क्यों प्रोसेस लेकर के जाए, यहीं पे चेंज कर लो। हमने CAB लिख दिया, तो यहां पर BAT के बाद जब हमने OAB लिखा था, इसको क्या लिख लो? CAB लिख लो। अब देखो ये CAB, ये CAB खत्म। अब क्या बचा? एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल बैट बल्ला, हो गया प्रूफ, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रूविंग के साथ। फटाफट खत्म करें, बहुत टाइम नहीं है, एग्जाम आपके आने वाले हैं, और ठंडियां भी बढ़ गई हैं। रजाई से बाहर निकलिए, मतलब रजाई में घुस जाइए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। टेक केयर, अरे लव यू।